दूर था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट हमारी आरसीसी ने इतना तेजी से काम करा, इसको हमने अभी पिछले 2-3 दिन पहले इसको फिनिश कर दिया, पूरा पक्का कर दिया। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम कितने टाइम का था आप बताओ थोड़ा सर आपको। मैं जहाँ का लोकल हूँ, रहने वाला रिटायर्ड जेडी हूँ सर। तो ये जो रोड हमारा जब फॉर्मेशन पहली दफा कटिंग हुई थी, आज से 30-35 साल पहले की बात है सर। ये 3 जिग जो है जब कटिंग हुई थी तो इतना स्लाइडिंग जोन है सर, बड़ी मुश्किल के साथ आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर बनाना बड़ा टफ हो गया था। और इसकी जितने भी ऊपर तक हमारा एरिया 4-5-6 किलोमीटर लोग अफेक्टेड हो गए थे। कई फैमिलीज डिसलोकेट हो गए, दूसरी जगह घर बनाया था, फिर वहां का वहां रह गया था। इस रोड को हाथ लगाने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता था, लेकिन फिर आखिरकार ये आगे पीछे रोड बन भी गया, ये पेंडिंग रहा था। लेकिन पिछले साल हमने सब ने मिलकर गृह विभाग के उच्च अधिकारी जो थे और खास जो रोल इसमें अदा किया हमारे वर्दी एसडीएम बनी ने किया सर, और सब लोगों ने मिलकर किया। ये पिछले सर 29 दिसंबर की बात है सर, आप लोग आए थे, आपने इसका शिलान्यास रखा था। सब लोग यहाँ पर हमारा ही ये पूरी जमीन सर, ये मेरा पुराना घर है, ये दिखता है ना, ये हमारी कटिंग में ये पूरे रोड में ये पूरा एरिया गया। हमने पूरा कोऑपरेट किया कि जमीन पर ही रोड जाएगा, ऐसे हवा में तो जाएगा नहीं। तो तब से लेकर पिछले साल से लेकर कोई अंदाजा नहीं था। ये एक हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था, गृह अथॉरिटी के लिए और लोगों के लिए भी। आज यहाँ पे नरसिंह जी महाराज का जितना भी टेम्पल प्रॉपर्टी है, पहले मंदिर दर्शन करने के बाद वहाँ पे सारा जितना भी जमीन है उसका दौरा किया है। तो उसका हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं। वहाँ पे मंदिर में भी लोग बात हुई, प्रशासन के अधिकारियों से भी बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, पुलिस से बात हुई, साथ में लोकल सब लोगों से भी सलाह मशवरा करने के बाद इस नतीजे पे हम लोग पहुंचे हैं कि मंदिर की जितनी भी लैंड है, उस पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उनका एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन आज के मार्केट रेट के हिसाब से जो पीडब्ल्यूडी रेट है उस हिसाब से इवैल्यूएशन अगले 1 हफ्ता 10 दिन में उसको करके खत्म किया जाएगा। जितनी भी वो प्रॉपर्टीज हैं उस पे हम लोग रेंट फिक्स करेंगे, एक कमेटी बनेगी जो उन प्रॉपर्टीज को रन करेगी, जो प्रशासन के अंदर चलने वाली कमेटी होगी। और जो रेंट फिक्स होगा, जो भी मार्केट रेट पीडब्ल्यूडी के हिसाब से रेट इवैल्यूएशन कमेटी जो फिक्स करती है, सरकारी रेट जो है उस रेट पे उन दुकानों का या घरों का या जो भी प्रॉपर्टी है उसका रेंट उन लोगों से लिया जाएगा। जो भी उस रेंट के मुताबिक चल सकता है उस रेंट को दे सकता है, उस रेंट पे वो उन दुकानों को या घर में चला सकता है। अगर कोई ऐसा रेंट नहीं देता है तो उनको हम खाली करा के उसका ऑक्शन करके प्रॉपर फ्री एंड फेयर तरीके से ऑक्शन करके जो भी रेंट देता है वो उसको चला के अपना बिजनेस कर सकता है। तो ये सारी कार्रवाई करने में हम जो टाइमलाइन है तकरीबन 1 महीने की फिक्स करके चल रहे हैं कि 10-15 दिन में हम लोग का रेंट असेसमेंट हो जाए और 15 दिन में हम लोग रेंट रिवाइज करके उसको नोटिफाई कर दें और सब लोग फरवरी महीने से या मैक्सिमम 15 फरवरी से उसको नए रेंट के हिसाब से रेंट देना शुरू करें। सर बिना किसी परमिशन के चल रहा है, खासतौर से अगर कोई भी काम बिना सीएलयू के बिना बिल्डिंग परमिशन के चल रहा है, वही यहाँ पे बात हुई है कि वैसा कोई काम नहीं चलेगा और कोई काम चलना नहीं चाहिए। कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।